आज हम लोग उड़ीसा का ट्रेडिशनल डेजर्ट जो कि मूंग दाल का डीप फ्राई करके बना हुआ है उसका प्रिपरेशन देखेंगे। इसका इंग्रेडिएंट्स के बारे में वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यस फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू गूगल केयर। तो चलिए झटपट इसका प्रिपरेशन देखते हैं। इसका प्रिपरेशन के लिए हम लोग मूंग दाल को 6 से 7 घंटा कम से कम सोक करके छोड़ देते हैं। उसके साथ ही इसको हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं और उसमें हम लोग ऐड करते हैं अरवा चावल जो या रॉ राइस जिसको कहते हैं, उससे भी 5 से 6 घंटा हम लोग सोक करके रख देते हैं। दोनों को मिलाने के बाद इस तरह का हमारा बैटर तैयार हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और बैटर को तैयार करने के बाद हम लोग आगे का प्रिपरेशन देखेंगे। हम लोग पैन को हीट करते हैं, उसमें पानी को ऐड करते हैं। पानी को ऐड करने के बाद उसमें सॉल्ट डालते हैं। सॉल्ट डालने के बाद उसमें हम लोग इलायची क्रश किया हुआ डालते हैं। उसके बाद शुगर को डालते हैं और उसे कुछ देर तक हीट होने के लिए छोड़ देते हैं। जब यह हीट हो जाए तो इसमें हम लोग गाय का घी मिलाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और गाय को घी मिलाने के बाद इसको हम लोग स्टर कर देते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जब पानी यहाँ पर बॉयल हो जाए तो उसमें हम लोग का जो पहले से तैयार बैटर है उसे हम लोग इसमें डालेंगे। और दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बैटर को डालते समय एक हाथ से स्टर करते रहना है, दूसरे हाथ से बैटर को धीरे धीरे ग्रेजुअल मिलाना है ताकि लम्स ना हो। और उसको लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है। और उसमें दोबारा घी को ऐड करते हैं और घी को ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और दोस्तों, इसे तब तक कुक करना है जब तक यह एक अच्छा सा सेमी हार्ड एक डो तैयार हो जाए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसको डो को तैयार होने के बाद हम लोग एक प्लेट में ग्रीसिंग करते हैं। और ग्रीसिंग करने के बाद इसे अच्छी तरीके से हथेली की मदद से प्रेस करके फैला देते हैं और इसे फैन के नीचे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और जब यह ठंडा हो जाए तो इसे मनचाहा शेप में काट लेते हैं। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है, जब इसे हम कट करते हैं तो नाइफ़ में थोड़ा सा ऑयल लगा दें ताकि यह अच्छी तरीके से कट जाए और नाइफ़ में चिपके नहीं। उसके बाद हम लोग दोबारा ऑयल को हीट करते हैं और उसमें एक एक करके इसको अच्छी तरीके से डालते हैं डीप फ्राई करने के लिए। और इसके ऊपर से ऑयल स्प्रिंकल करते हैं और दोनों तरफ से उलट पुलट कर इसे अच्छी तरीके से डीप फ्राई कर देते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करना है, नहीं तो यह जल जाएगा। और जब यह गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो इसे हम लोग स्ट्रेन कर बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा चंद्रकांती तैयार है, जो कि बिल्कुल ही टेस्टी है और जिसे किसी भी ओकेजन पे लिया जा सकता है। क्योंकि इसका प्रिपरेशन डीप फ्राई से किया गया है और यह ड्राई है, तो इसे कुछ दिन तक प्रिजर्व भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आसान विधि से चंद्रकांती बनाना सीखा दोस्तों, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। और आगे इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के बीच में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, इसके इंग्रेडिएंट्स के लिए हम लोग 1 कप मूंग का दाल लेते हैं, 1/4 कप अरवा चावल या रॉ राइस जिसको कहते हैं वो लेते हैं, ½ कप शुगर लेते हैं, 2 टीएसपी घी लेते हैं, 1/4 टीएसपी सॉल्ट लेते हैं और 3 से 4 पीस इलायची लेते हैं, जिसे कि हम लोग क्रश कर देंगे। तो ये था हमारा चंद्रकांती बनाने का ट्रेडिशनल मेथड। तो मुझे आशा है कि आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।